हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने परिवार एग्जाम 360 एग्जाम सिलेक्शन 360 में। सभी साथी जुड़ जाइए और देखिए आज जो चर्चा होने वाला है ना, आपके लिए होने वाला जो आरआरबी ग्रुप डी में मैथ्स का संपूर्ण सिलेबस। और देखेंगे क्या इस बार मैथ का क्या कुछ बदलाव हुआ है, बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव होगा कि नया नहीं होगा। जो अभी 23 जनवरी को आपका ये मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके लिए कैसे करें, कैसे तैयारी करें, मैथ में क्या किस चैप्टर को कितना वेटेज देना है, कितना नहीं देना है, संपूर्ण जानकारी हम लोग इसमें देखेंगे। तो बहुत ही बाकायदा सब कुछ देखेंगे। और मैथ देखिए ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैथ्स में आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स में पूरे के पूरे नंबर ला ही सकते हो, ये गारंटी है। ठीक है। और इसमें मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना छोड़ना है, और क्या जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें मैथ्स के लिए जो मैथ्स का सिलेबस है बेटा ना, मैथ्स के सिलेबस में सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 2024 है ना, यानी 25 में आपका यहां से जो आएगी वैकेंसी उसके लिए। ठीक है। 2025 में जो वैकेंसी आएगी आपके लिए वो 23 जनवरी को प्रस्तावित है। कितना? 23 जनवरी। ठीक है। 23 जनवरी। ठीक है। 23 जैन को। ठीक है। ये 23 जैन को आएगा तो उसमें ध्यान दीजिएगा क्या करना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो दिमाग आपके सिलेबस आपके सामने है। ठीक है। नंबर सिस्टम यानी जिसको आप लोग संख्या पद्धति कहते हो। ठीक है। इसमें सब कुछ आप डिस्कशन करोगे। एक छोटी सी छोटी शुरुआत देके आप इसमें जितने भी, चाहे यूनिट प्लेस हो, ठीक है, चाहे आपका जितना इसमें आपका रिमाइंडर थ्योरम हो यानी इकाई का अंक हो, शेषफल प्रमेय हो, बहुत सारे जो जीरो कितनी बार जीरो फाइंड आउट कर रहे हैं, वो सारे सब कुछ बताए जाएंगे। और सबको ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर सिस्टम में आप लोग यही जानते हैं ना, केवल विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, ये सब ही आता है। नंबर सिस्टम से रिलेट करके कई बार अच्छे अच्छे पार्ट पूछे गए हैं। कहीं भी आपसे क्रमचय, संचय और प्रायिकता का चर्चा जिक्र बिल्कुल नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर फॉर्मेशन से पूछ लेता है। ठीक है। वो हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको ही बताएंगे। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, भाई इतने से कितनी संख्याएं बन सकती है, रिपीट किया जाए कि ना किया जाए, वो सब यही से होता है। और कभी कभी रेलवे के एग्जाम ग्रुप डी में रोमन अंक से पूछ लिया जाता है। भाई ऐसे पूछ लिया जाएगा, आपको ये दे दिया जाएगा 875, इसको रोमन अंक में क्या लिखेंगे? जिनको पता है वही बता पाएंगे। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत वो भी आता है। ठीक है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत वही बता दिया जाएगा। डेसिमल आपका आ जाएगा, एलसीएम दुनिया जानती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सब लोग पढ़ते हैं। और हाँ, मेंसुरेशन, ये गजब का टॉपिक है, ये अच्छा वेटेज देता है। मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम आप लोग ये स्टार लगा लो, मार्क कर लो, ये सबसे अच्छे हिट पॉइंट है यहाँ पे। बाकी परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस तो आपके है ही हमेशा के लिए। अब ये समझिएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस और ये प्रॉफिट लॉस, इसमें आपका परसेंटेज भी है। ठीक है। इसमें आपका परसेंटेज भी है, आगे मिलेगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। ज्योमेट्री ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। स्क्वायर रूट, कैलेंडर एंड क्लॉक, थोड़ा सा आपका ये मान के चलिए कि रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन मैथ्स में दे दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉडमॉस, फ्रैक्शंस, एचसीएफ, ये तो परसेंटेज है इसका। उसके बाद टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट से आएगा। ठीक है। वो भी एक सिंपल से, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से, एक सिंपल इंटरेस्ट से और एक कंपाउंड इंटरेस्ट से। अलजेब्रा हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा, नॉर्मली वही फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आता है, अलजेब्रा का बिल्कुल फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है। उसके बाद है एलिमेंट्री स्टैटिक्स, जो स्टैटिस्टिक होता है, माध्य माध्यिका बहुलक, एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा। एज रिलेशन आपको रेशियो के साथ बता दिया जाएगा। ठीक है। एज रिलेशन आपको रेशियो के साथ बता दिया जाएगा, इसके साथ बता दिया जाएगा। पाइप एंड सिस्टम बता दिया जाएगा। वर्क एंड टाइम, पूरा आप लोग जुड़े रहिएगा। इस बार पूरा ग्रुप डी की पूरी वैकेंसी की चर्चा हम लोग करेंगे, पूरा फुल पढ़ाई करेंगे और अच्छे से विधिवत। पहले बढ़िया से हम लोग इसका एकदम फाउंडेशन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर करेंगे, बहुत शानदार तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है। ये बात आपके मन में रही। उसके बाद हम लोग देखेंगे किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाना है। ये तो एक डेमो टाइप का है, लेकिन इसके ऊपर पूरा भरोसा मत करिएगा कि ये है कि एक टाइप से चलिए ठीक है, इस पार्ट से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी पार्ट से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर है। ये जैसे एक मानक है, हाँ इससे इतना पूछा जाना चाहिए। ठीक है। अभी आपके सिलेबस में है तो पढ़िएगा। कई बार किसी चैप्टर से नहीं पूछते, किसी चैप्टर से ज्यादा भी पूछ सकते हैं। जो एवरेज है वो देखिएगा, नंबर सिस्टम का आपका 1 से 2 क्वेश्चन, बोर्ड मास का आपका मान के चलिए कि 2 से 3,
ठीक है। 2 से 3 बोर्ड मार्क्स का वैसे भी नहीं पूछ जाता, बहुत आएगा 1 या 2 ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन जो वेटेज है जो उसमें दिया गया नोटिफिकेशन में पिछले, हम लोग उस पर चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, एवरेज, एलसीएम, रेशियो प्रोपोर्शन। अब ये रेशियो प्रोपोर्शन ये अच्छा चैप्टर है, यहाँ दिया जाना चाहिए। परसेंटेज भी अच्छा चैप्टर है, यहाँ से भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। मेंसुरेशन से 2 तो आएगा ही, 2 तो आएगा ही। ये समझ लीजिए कि ये भी वर्क एंड टाइम 3-4 नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन जरूर कह सकते हैं, ठीक है। एक वर्क एंड टाइम, एक पाइप एंड सिस्टम, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम भी वर्क एंड टाइम का चैप्टर है, ठीक है। अब ये 3-4 ये दे दिया गया है, ये इसको आप ना मान के चलिए, इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ आप विश्लेषण करेंगे तो सटीक और शानदार विश्लेषण करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये देखिएगा टाइम एंड डिस्टेंस, 2-3 क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन कभी कभी 1 से 2 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां से सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ एक दिया है, ठीक दिया है, 2 भी हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस ठीक ही है। अलजेब्रा हाँ एक हो जाएगा, 2 भी हो सकता है। फार्मूला बेस लेकिन एक तो रहेगा रहेगा। ज्योमेट्री एंड टेक्नोमेट्री, ये क्या है भाई, ये तो कुछ नहीं है, हमें लगता है कि ये यहाँ होना चाहिए 2 से 3, ठीक है, और ये यहाँ पे होना चाहिए इसकी जगह पे, ठीक है। एज कैलकुलेशन 2 से 3 कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हो, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ चुके हो, इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ से ज्योमेट्री और टेक्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ तक 4 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, बढ़िया पूछे जाएंगे, ठीक है। कैलेंडर एंड क्लॉक एक क्वेश्चन, ठीक है। मिसलेनियस का 2 से 3, हाँ मिसलेनियस अगर डाल दिया है ना तो मिसलेनियस का वेटेज बहुत शानदार होता है, अगर मिसलेनियस उसमें दे दिए तो बहुत शानदार तरीके से आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और पूरा का पूरा आप ये ध्यान दीजिएगा कि रेलवे का ग्रुप डी, जो रेलवे का ग्रुप डी है ना, आप ये ध्यान दीजिए, इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, वो अर्थमेटिक पे फोकस करना पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशंस जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, नहीं तो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू।